एक से भले दो, दो से भले तीन। सोचिए अगर आज आपकी छुट्टी हो और आपका मन हो कि आप पूरा दिन कहीं जाना नहीं चाहते, सिर्फ अपने बेड में कोजी फील करके कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिससे आपका दिन वेल स्पेंट हो। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द परफेक्ट ट्रिलॉजी ऑफ हॉलीवुड। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट ट्रिलॉजी में हमारे पास क्या ऐसा है जिसे देखकर हम अपना एक दिन बहुत बढ़िया तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बात करते हैं द परफेक्ट हॉलीवुड ट्रिलॉजी को लेकर। एंड द परफेक्ट हॉलीवुड ट्रिलॉजी में सबसे पहली मूवी हॉलीवुड की जो मेरे पास आपके लिए है वो है बैटमैन। बैटमैन की ट्रिलॉजी में हमें सबसे पहली बैटमैन बिगिंस 2005 में देखने को मिली थी। उसके बाद हमें द डार्क नाइट 2008 में मिली एंड द डार्क नाइट राइजेस 2012 में। तो चलिए पहले बात करते हैं बैटमैन बिगिंस को लेकर। बैटमैन बिगिंस 2005 में रिलीज़ हुई एंड डायरेक्ट की गई सर क्रिस्टोफर नोलन के थ्रू। उसके बाद हमें मूवी में क्रिश्चियन बेल एज ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन देखने को मिले एंड उनके अलावा हमें बहुत बढ़िया कास्ट भी देखने को मिली मूवी में, जैसे कि माइकल केन, लियाम नेसन, कैटी होम्स, गैरी ओल्डमैन एंड सिलियन मर्फी। जी हाँ, हमारे पीकी ब्लाइंडर यानी कि सिलियन मर्फी भी हमें इस मूवी में देखने को मिला। एंड मूवी प्रोड्यूस की गई है इमा थॉमस, चार्ल्स रोवेन और लैरी फ्रैंको के थ्रू। मूवी का बैकग्राउंड साउंड भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है एंड ऑब्वियसली डीसी कॉमिक्स की जो मूवीज़ होती हैं यानी कि बैटमैन, सुपरमैन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रदर्स ही होती हैं। एंड अगर मूवी की रिलीज डेट की बात की जाए तो मूवी 31 मई 2005 को रिलीज हुई थी एंड मूवी का रनिंग टाइम 140 मिनट्स है। एंड 140 मिनट्स में आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा बढ़िया किल कर सकते हैं इस मूवी को लेकर। मूवी का बजट 150 मिलियंस का था एंड बॉक्स ऑफिस में मूवी 380 मिलियंस का बिजनेस करके गई थी। तो चलिए आगे बात करते हैं हमारी बैटमैन ट्रिलॉजी की दूसरी मूवी यानी कि द डार्क नाइट 2008 को लेकर। सो द डार्क नाइट 2008 में रिलीज हुई थी एंड ये सीक्वल थी बैटमैन बिगिंस 2005 का ही। एंड इस मूवी में हमें सिलियन मर्फी देखने को नहीं मिले थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो मूवी रिलीज हुई थी जुलाई 25, 2008 में, जिसका रनिंग टाइम 152 मिनट्स था। एंड अगर बजट की बात की जाए तो द डार्क नाइट का बजट 185 मिलियंस का था एंड बॉक्स ऑफिस में ये 1006 बिलियन अर्न करके गई थी। तो आप सोच सकते हैं इतना पैसा कमाने वाली मूवी कभी भी आपको बोर नहीं करेगी। इसीलिए अगर आप अपना दिन अच्छा बिताना चाहते हैं कुछ देखकर तो आप दूसरी मूवी बैटमैन ट्रिलॉजी की द डार्क नाइट देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं द बैटमैन ट्रिलॉजी की आखिरी इंस्टॉलमेंट यानी कि द डार्क नाइट राइजेस पे। द डार्क नाइट राइजेस 2012 में रिलीज हुई थी एंड मूवी का रनिंग टाइम 164 मिनट्स था। तो हमारी सबसे पहली ट्रिलॉजी की जो मूवी है वो है बैटमैन। बैटमैन की तीनों पार्ट्स आपका एक दिन बहुत बढ़िया तरीके से स्पेंड करवा सकते हैं एंड अगर आप जब भी चाहें तो ये तीनों मूवीज़ आपको OTT पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो हॉलीवुड परफेक्ट ट्रिलॉजी की हमारे पास जो दूसरी मूवी है वो है द हैंगओवर। द हैंगओवर के भी 3 पार्ट्स आए थे एंड हैंगओवर का पहला पार्ट 2009 में रिलीज़ हुआ था। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा फनी जॉनर की मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखें तो आप अपनी दोस्ती के दिन दोबारा याद कर सकते हैं। एंड अगर अभी आप अपने दोस्तों के साथ कहीं लॉन्ग ट्रिप या फिर एक बैचलर पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो आप ये मूवी देख कर जाएं तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। डायरेक्टेड बाय टॉड फिलिप्स एंड मूवी को लिखा है जॉन लुकिस ने। जहाँ तक बात की जाए मूवी की कास्ट की तो हमें मूवी में ब्रैडली कूपर, एड हेल्म्स, ज़ैच, जस्टिन बार्था, हीथर ग्राहम एंड बहुत बड़े बड़े चेहरे देखने को मिले हैं। एंड इस मूवी में हमें माइक टाइसन भी देखने को मिले थे। एंड मूवी रिलीज हुई थी 30 मई 2009 में एंड मूवी का रन टाइम सिर्फ 100 मिनट्स है एंड ये 100 मिनट आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया फील करवा सकते हैं क्योंकि मूवी बहुत ही ज़्यादा फनी है। एंड इसका बजट 35 मिलियंस था एंड बॉक्स ऑफिस में मूवी 470 मिलियंस का बिजनेस करके गई थी। एंड इसके बाद हमें द हैंगओवर 2 इसका सेकंड इंस्टॉलमेंट मिली थी 2011 में। हैंगओवर पार्ट 2 डायरेक्टेड बाय टॉड फिलिप्स एंड मूवी का रनिंग टाइम 101 मिनट है। मूवी का बजट 80 मिलियंस का था एंड बॉक्स ऑफिस में मूवी 590 मिलियंस का बिजनेस करके गई। मूवी रिलीज हुई थी 2011 मई 26 को। उसके बाद हैंगओवर पार्ट 3 आई 2013 में। हैंगओवर ट्रिलॉजी को हम एक्शन कॉमेडी फिल्म में ले सकते हैं एंड 2011 में जब इसका थर्ड पार्ट आया था तो उसके बाद हमें इसका कोई और पार्ट देखने को नहीं मिला था। केन जेong ने तीनों पार्ट्स में बहुत ही बढ़िया रोल किया है, जो कि शुरू में एक डॉन, एक गैंगस्टर और ड्रग डीलर हुआ करते थे लेकिन बाद में वो थोड़े बहुत बदल गए थे। एंड द हैंगओवर का थर्ड पार्ट 100 मिनट्स का है एंड बजट 103 मिलियंस का था। बॉक्स ऑफिस में 370 मिलियंस का बिजनेस किया था इस मूवी ने। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी थर्ड ट्रिलॉजी मूवी को लेकर। तो अगर हम बात करें हॉलीवुड ट्रिलॉजी की थर्ड मूवी को लेकर तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया मूवी है आपके लिए जो है द गॉडफादर। द गॉडफादर का पहला पार्ट 1972 में रिलीज हुआ था जो कि एक एपिक गैंगस्टर की मूवी थी
डायरेक्टेड बाय फ्रांसिस फोर्ड। एंड मूवी में हमें बहुत पुराने और बहुत बढ़िया एक फेमस चेहरे देखने को मिले थे, जैसे कि मार्लन ब्रांडो, एल पैकिनो, जेम्स कैन रिचर्ड, रॉबर्ट डुवेल एंड जॉन मार्ले। ऐसे ही हमें बहुत बढ़िया कास्ट देखने को मिली थी मूवी में। एंड जहाँ तक बात की जाए तो मूवी प्रोड्यूस की थी एल्बर्ट एस रूडी ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी गॉर्डन विल्स की थी। पुराने टाइम की मूवी है तो आप उसी हिसाब से इस मूवी को देखें। एंड मूवी का रनिंग टाइम 175 मिनट्स था। बजट अगर देखा जाए तो उस टाइम पे 6 से 7 बिलियन मूवी का बजट था। एंड बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी 290 मिलियन का बिजनेस करके गई। सो आप ये सोच सकते हैं कि 1972 की एक मूवी जो लगभग 290 मिलियंस का बिजनेस कर रही है बॉक्स ऑफिस से, तो आज उस मूवी की क्या हाइप होती अगर वो आज के टाइम पे रिलीज होती। सो द गॉडफादर ट्रिलॉजी में हमें सेकंड मूवी देखने मिली थी द गॉडफादर पार्ट 2, जो कि 1974 में आई थी। लगभग का सेम थी। गॉडफादर जो मेन थे वो पहले पार्ट में एक्सपायर हो जाते हैं, इसीलिए उनका बेटा इस पार्ट में उनकी गद्दी पर बैठ जाता है। जहाँ तक बात की जाए मूवी के रनिंग टाइम की तो मूवी 202 मिनट की थी। एंड इस मूवी का बजट 13 मिलियन का था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे 94 मिलियंस का बिजनेस करके गई थी। एंड द गॉडफादर ट्रिलॉजी की आखिरी मूवी यानी कि आखिरी इंस्टॉलमेंट हमें जो देखने को मिली वो थी द गॉडफादर पार्ट 3। गॉडफादर का पार्ट 3 1990 में लॉन्च हुआ था। जो रनिंग टाइम था वो 162 मिनट्स था। मूवी का बजट 50 मिलियंस का था एंड बॉक्स ऑफिस में मूवी 140 मिलियंस का बिजनेस करके गई थी। तो अगर आप अपना दिन गैंगस्टर टाइप मूवी देखकर करना चाहते हैं तो द गॉडफादर आपके लिए एक परफेक्ट ट्रिलॉजी मूवी है जो आपका पूरा दिन स्पेंड करवा सकती है। तो चलिए बात करते हैं हमारी चौथी मूवी की। तो हमारे पास आपके लिए 4th नंबर पे जो मूवी है द परफेक्ट ट्रिलॉजी ऑफ हॉलीवुड में वो है आयरन मैन। जी हाँ, मार्वल के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैंस हैं एंड मार्वल कॉमिक्स की मूवीज़ बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वन सुपर हीरो यानी कि आयरन मैन की अगर हम बात करें तो आयरन मैन की ट्रिलॉजी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। आयरन मैन का पहला पार्ट 2008 में रिलीज़ हुआ था एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया था जॉन फेवरियो ने। रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि टोनी स्टार्क रहे हैं आज तक यानी कि आयरन मैन। एंड उनके अलावा हमें मूवी में बहुत बढ़िया कास्ट देखने को मिली थी, जैसे कि टेरेस हॉवर्ड्स, जेफ ब्रिज, जेनेट पेट्रोल, लेजी बिब एंड शॉन टॉप। एंड अगर बात की जाए मूवी की रनिंग टाइम की तो 126 मिनट की ये मूवी है। मूवी का बजट 130 to 140 मिलियन रहा था एंड मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाया था वो था 600 मिलियन। मूवी बहुत बढ़िया काम करके गई थी अपना। एंड मूवी में हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है। एंड आयरन मैन ट्रिलॉजी की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी वो हमें देखने को मिली 2010 में। एंड ये मूवी 125 मिनट्स की थी जिसका बजट 170 to 200 मिलियन था एंड बॉक्स ऑफिस पे 650 मिलियन का बिजनेस ये करके गई थी। उसके बाद हमें आयरन मैन का थर्ड पार्ट देखने को मिला जो कि 2013 में रिलीज़ हुआ था। एंड 2013 में आयरन मैन 3 की ट्रिलॉजी का तीसरा पार्ट रिलीज़ होने के साथ यहाँ पे आयरन मैन का कोई और पार्ट हमें इसके बाद देखने को नहीं मिला था। एंड इस मूवी का रन टाइम 131 मिनट्स का था, बजट 200 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस करने के बाद आयरन मैन की ट्रिलॉजी को मैं नंबर 1 पे रखना चाहूँगा। एंड आयरन मैन की ट्रिलॉजी आपका पूरा दिन स्पेंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड लास्ट में हमारे पास जो आपके लिए ट्रिलॉजी है वो है द बिफोर ट्रिलॉजी। द बिफोर पुरानी मूवी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूवी है। अगर आप ये अपने पार्टनर के साथ देखना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। द बिफोर ट्रिलॉजी की हमें पहला पार्ट बिफोर सनशाइन 1995 में देखने को मिला था। उसके बाद हमें बिफोर सनसेट 2004 में देखने को मिला एंड बिफोर ट्रिलॉजी की लास्ट मूवी बिफोर मिडनाइट हमें 2013 में देखने को मिली। तीनों ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूवीज़ थी। जहाँ तक बात की जाए मूवी की कास्ट की तो मूवी की कास्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। बिफोर सनराइज की शूटिंग हमें वियना में देखने को मिली, बिफोर सनसेट की शूटिंग हमें पेरिस में एंड बिफोर मिडनाइट की शूटिंग हमें ग्रीस में। तो लोकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया चूज़ की गई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के थ्रू। एंड मूवी की स्टारिंग में हमें ईथन हॉक एंड जूली डेप्ले देखने को मिले तीनों पार्ट्स में। एंड जहाँ तक बात की जाए तो तीनों मूवीज़ का लगभग मिलाकर पूरा रनिंग टाइम 290 मिनट्स का है। एंड ट्रिलॉजी का बजट 7.5 मिलियन था एंड बॉक्स ऑफिस पे 62 मिलियन का बिजनेस इस ट्रिलॉजी ने किया था। बिफोर सनराइज हमें 1995 में देखने को मिली थी, बिफोर सनसेट हमें 2004 में एंड बिफोर मिडनाइट 2013 में। तो आप अपना रोमांटिक डे भी स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ द बिफोर की ट्रिलॉजी को देखकर। सो गाइस ये थी हमारे पास हॉलीवुड की द परफेक्ट ट्रिलॉजी को लेकर आपके लिए कुछ मूवीज़। आप जब चाहें इन मूवीज़ को देख सकते हैं, ये किसी भी OTT पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। जल्दी ही मिलूंगा मैं आपसे
कुछ और बढ़िया मूवी सजेशन लेकर। एंड अगर आपने अभी तक सिंघम अगेन या फिर भूल भुलैया 3 नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे मैंने दोनों मूवीज के रिव्यू स्पॉइलर फ्री डाल दिए हैं एंड सिंघम अगेन का फुल मूवी एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया है, अब वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, टेक केयर, बाय।